दोस्तों, पिछले दिनों एक फिल्म आई थी धुरंधर, याद ही होगी आपको। इस फिल्म ने करोड़ों लोगों को एक बार फिर उस शख्स की याद दिला दी जिसने दशकों तक सुर्खियों से दूर रहकर भारत की सुरक्षा रणनीति को आकार दिया था। नाम है अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एक ऐसा नाम जो कभी पाकिस्तान में अंडरकवर ऑपरेशन की कहानियों से जुड़ता है, तो कभी आतंकवाद विरोधी अभियानों से, और आज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में गिना जाता है। लेकिन आज उनकी चर्चा किसी गुप्त मिशन की नहीं है। आज चर्चा उस चेतावनी की है जो अजीत डोभाल साहब ने पूरी दुनिया को दी है 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग में। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि दुनिया एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। युद्ध बढ़ रहे हैं, भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, साइबर खतरे बढ़ रहे हैं और वैश्विक व्यवस्था पहले से ज्यादा अस्थिर होती जा रही है। ऐसे समय में उन्होंने जिस मंच को सबसे महत्वपूर्ण बताया उसका नाम है ब्रिक्स। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ब्रिक्स के बारे में आपको पहले से ही ठीक ठाक जानकारी होगी ही। फिर भी आपको बताते चलें कि ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसकी शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी। बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ और ब्रिक्स बन गया। और फिर वर्ष 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अमीरात के शामिल होने से समूह का विस्तार हुआ और 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ। हालांकि सऊदी अरब के भी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन औपचारिक रूप से अभी भी वो शामिल नहीं हुआ है। इस मंच को बनाने के पीछे सोच ये थी कि दुनिया के बड़े फैसले सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। विकासशील देशों की आवाज भी वैश्विक मंचों पर उतनी ही मजबूती से सुनाई देनी चाहिए। यानी एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति का केंद्र सिर्फ एक जगह ना हो, बल्कि कई देशों के बीच संतुलित हो। और यही वजह है कि ब्रिक्स को अक्सर मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था की आवाज माना जाता है। समय के साथ ब्रिक्स का दायरा बढ़ता गया। आज यह समूह दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी इसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि अजीत डोभाल साहब ने अभी ब्रिक्स की भूमिका पर इतना जोर क्यों दिया? दोस्तों, पहले खतरे सीमाओं पर दिखाई देते थे, आज खतरे आपके मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच चुके हैं। साइबर हमले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग, आतंकवाद के नए रूप, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ता दबाव, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे कोई एक देश अकेले नहीं निपट सकता। और यही वजह है कि एनएसए डोभाल ने कहा कि दुनिया को पहले से ज्यादा सहयोग, संवाद और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है और ब्रिक्स ऐसा ही एक मंच बनकर उभर रहा है। तो कुल मिलाकर अजीत डोभाल साहब का संदेश सिर्फ ब्रिक्स की तारीफ नहीं था, या उस बदलती दुनिया की ओर इशारा था जहां आने वाले समय में शक्ति सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि सहयोग, तकनीकी, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारियों से तय होगी। और शायद यही कारण है कि आज ब्रिक्स को सिर्फ एक आर्थिक समूह नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। तो अब सवाल आपसे, क्या ब्रिक्स वास्तव में दुनिया की नई शक्ति बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।